हाय फ्रेंड्स, योर बडी पर आपका स्वागत है। योर बडी यानी कि आपका दोस्त। हाय फ्रेंड्स, योर बडी में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक स्पेशल केस यानी मल्टीप्लिकेशन विद 999 999 के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक और स्पेशल केस की, जो है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बेस ऑफ 10, बेस ऑफ 100, बेस ऑफ 1000 और इसी तरह। तो आइए हम बात करते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स किस तरह बेस ऑफ 10, बेस ऑफ 100, बेस ऑफ 1000 को यूज करके मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसान बना देता है। तो सबसे पहले तो बेस 10 क्या है? बेस 10 का मतलब है वो नंबर्स जो 10 के पास हैं। तो अगर हम दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो 10 के पास हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन विद बेस 10। इसमें तीन केस आएंगे। केस 1 जहां पर दो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, केस 2 जहां पर दो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और केस 3 जहां पर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर आएगा। आइए देखें। मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 को 8 से, तो ये दोनों 10 के पास हैं, इसलिए हम बेस 10 को यूज करेंगे। तो 9 क्या होता है? 9 10 से 1 कम होता है। 10 - 1 क्या होता है? 9। तो हम यहां लिखेंगे -1। उसी तरह 10 - 2 क्या होता है? 10 - 2 होता है 8। तो हम यहां पर लिख देंगे -2। तो देखा आपने, हमारे पास दो नेगेटिव्स आए, इसीलिए ये केस 1 है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने आंसर में दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। अगर मैं लिखता हूं 9 - 2, 9 में से मैं ये 2 माइनस करता हूं क्रॉस में। आपको ये साइन ध्यान रखना है और ये साइन जो है वैसा का वैसा कैलकुलेशंस में यूज करना है। तो 9 - 2 क्या होता है? 7। उसी तरह अगर मैं लिखता हूं 8 - 1, अगर मैं क्रॉस में 8 में से 1 माइनस करता हूं, देखिए अभी भी हमारे पास आ रहा है 7। हमारा बेस है 10, तो मैं लिखता हूं यहां पर 10। अब मैं जो इधर हमारे पास दोनों नेगेटिव्स आए थे उनको वैसे का वैसा लिखता हूं। 10 - 1 -2 कितना आता है? 7। एक और तरीका भी है। अगर मैं 9 और 8 जो हमारा पहला पार्ट है उनको ऐड करता हूं और उनमें से हमारा बेस माइनस कर देता हूं, तो भी हमारे पास आता है 7। तो आप किसी भी तरीके को यूज किए, आपके पास फर्स्ट पार्ट में 7 ही आएगा। तो हमारे पास 4 तरीके हैं फर्स्ट पार्ट को निकालने के लिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो 9 - 2 या 8 - 1 बहुत ही सिंपल है। ये तरीके हमने आपको सिर्फ इसलिए बताए हैं कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट आप यूज कीजिए 9 - 2 या 8 - 1, जिस भी तरीके से आपको इजी लग रहा हो। ये है 4 वेज फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर। आप इनमें जो इजी वे हैं, जो ऑब्वियसली पहली दो हैं, उन्हें यूज कीजिए। अब हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर कैसे निकालना है? सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए हम इन दोनों नंबर्स को जो हमारे पास आए होते हैं आपस में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी सेकेंड पार्ट में मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 जो आएगा +2। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2। ये आ गया हमारा आंसर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि हमारा बेस 10 है, तो हमारे पास यहां सेकेंड पार्ट ऑफ आंसर में सिर्फ एक ही डिजिट आएगा। इसी तरह अगर हमारा बेस 100 हो जाएगा
तो हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में 2 डिजिट्स आएंगे। अगर हमारा बेस 1000 हो जाएगा तो हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में 3 डिजिट्स आएंगे। जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो वो हम आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं एक और केस ले लेता हूं 2 नेगेटिव्स का यूजिंग द बेस ऑफ 10। तो मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 8 को 5 से। 10 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो आता है 8, तो -2 को मैं यहां ले आया। 10 में से 5 को माइनस करता हूं तो हमारे पास आता है 5, तो मैं -5 को यहां ले आया। अब 8 minus 5 is what? 3. Similarly, 5 minus 2 is what? 3. आप कैसे भी कर लीजिए, आपके पास फर्स्ट पार्ट में आंसर 3 ही आएगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं -2 को -5 से तो क्या आता है +10, लेकिन हमारे पास यहां एक ही डिजिट आएगा क्योंकि हमारा बेस 10 है। तो अब इस जो दूसरा डिजिट है 10 में उसका क्या करना है, तो ये जो 1 है, ये जो हमारे पास 1 आता है इस आंसर में, यहां पर +10 में 0 तो हमने यहां लिख लिया। ये जो 1 आता है इसको हम लिखेंगे यहां ऐसे, और जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो हम यहां से शुरू करेंगे पीछे से, और ये 3 और 1 को हम ऐड करेंगे, इस 1 को हम 3 में ऐड करेंगे। तो 3 + 1 is 4, आंसर आता है 40। अब हम आपको आगे 2 पॉजिटिव्स के बारे में बताएंगे। 2 पॉजिटिव्स में हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं से 12 को 14 से, तो 12 14, तो 12 क्या होता है 10 + 2, 14 क्या होता है 10 + 4, तो ये +2 और +4 ये हमारे साइंस के साथ इधर हम लिख लेंगे। तो ये हमारा है केस 2 पॉजिटिव्स। तो 12 + 4 is what? 16, और 14 + 2 is what? 16, तो हम लिखेंगे 16, और +4 मल्टीप्लाइड बाय +2 is what? +8। आ गया हमारा आंसर। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 14 को 13 से, तो +4 + 3, 14 + 3 17, 4 3 are 12, तो 1 नीचे, 2 7 और 1 को ऐड किया 8, और 1 इधर लिया 182। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव की तरफ। तो जब आप 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के फंडामेंटल को सीख जाएंगे तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है 12 को 9 से, तो 12 is what? 10 + 2, and 9 is what? 10 - 1, तो हमने +2 और -1 यहां ले लिया। 10 + 2 and 10 - 1, तो ये +2 और -1 यहां पे हमारा इधर हमने ले लिया। अब 12 - 1 is what? 11, 9 + 2 is 1, 11। तो
अब हमें करना है मल्टीप्लाई सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए, +2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये आता है -2। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने ध्यान रखना है कि हम बेस ऑफ 10 यूज कर रहे हैं, तो यहां हमारे पास एक डिजिट आएगा। क्योंकि हमारा आंसर माइनस में है, हम यहां लिखेंगे 0। यहां हम -2 को इस 110 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 108। सिंपल, आपने यहां 0 लिख देना है और -2 को फिर उस आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना है। आइए एक और इसी तरह का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 को 7 से। 13 इज व्हाट, +3, 7 इज व्हाट, -3, हमारे 10 के बेस को देखते हुए। तो अब 13 - 3 10, या 7 + 3 10, +3 को -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है -9। -9 के लिए हम, क्योंकि हमारा बेस 10 है, तो हम यहां एक डिजिट होगा तो हम एक 0 लगाएंगे और -9, तो 91 ये हमारा आंसर है। सिंपल। तो वैदिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल बनाता है, और जब हम बेस ऑफ 100 और बेस ऑफ 1000 यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि हम कितनी जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेस ऑफ 100 की। मेथड सेम ही है, जिस तरह हमने बेस ऑफ 10 को यूज किया है, बिल्कुल उसी तरह हम बेस ऑफ 100 को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस ऑफ 100 का मतलब नंबर्स जो 100 के पास है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मल्टीप्लाई करना है 98 को 96 से, सपोज। तो 100 -2 इज 98, तो -2 मेरा इधर आ गया। 100 -4 इज 96, तो इस -4 को मैं इधर ले आया। 98 - 4 94, 96 - 2 94, तो हमारा -4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होता है, +8। लेकिन अब हम बेस क्या कर रहे हैं, 100। हमारे पास यहां कितने डिजिट्स आएंगे, 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9408। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 96 को 82 से। अब -4 -18, सिंपल है ना। 82 में से 4 गए 78, या 76 में से 18 गए 78। अब -4 × 18 कितना होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस, 8 4 32, 3 कैरी, 4 और 3 7। Isn't that simple? आप इतनी जल्दी 96 को 82 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे क्या? जी नहीं। वैदिक मैथमेटिक्स हमारी कैलकुलेशंस को बहुत तेज बना देता है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने दूसरे केस की, जब हमारे पास 2 पॉजिटिव्स होंगे। तो इसमें मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 104 को 108 से। तो 100 +
4 इज इक्वल टू 104। तो मैं यहां पे लिखूंगा +4, इसी तरह यहां लिखूंगा +8। अब 104 + 8 112, 108 + 4 112। आप कैसे भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब 8 4 ज़ा 32, हमारे दो डिजिट्स होंगे जो हमारे पास हैं। ये रहा हमारा आंसर। सिमिलरली 108 मल्टीप्लाइड बाय 102, तो केस 2, 2 पॉजिटिव्स, +8 + 2, 102 + 8 110, 8 2 ज़ा 16, दो डिजिट्स है। आंसर, isn't that very fast? अब हम बात करेंगे 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव की। तो मान लीजिए कि हमें मल्टीप्लाई करना है 106 को 98 से। तो 106 क्या है? 100 + 6, तो मैंने लिखा +6। 98 क्या है? 100 - 2, तो मैंने लिखा -2। अब 106 - 2 104, 98 + 6 भी 104। अब +6 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा -12। अब क्योंकि हमारे पास बेस 100 है और हमारे पास यहां आंसर नेगेटिव है, तो हमारे को यहां दो डिजिट्स चाहिए। क्योंकि बेस 100 है तो 2 0 डाल के -12, ये 100 में से 12 गए 88, और इधर से 10388। Isn't that simple? मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 105 को 84 से, तो +5 एंड -16। 84 + 5 is what? 89। अब -16 × 5 is what? 6 5 are 30 and 80, but it is -80. Now again 2 0 हमने लगाए क्योंकि हमारा बेस 100 है और हमारा आंसर नेगेटिव है, और उस नेगेटिव आंसर को हम यहां माइनस कर देंगे। ये हमारा आंसर है। तो isn't that simple? अब हम बात करेंगे बेस ऑफ 1000 की। आप सिंपली सेम लॉजिक को यूज करके आप इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और जितनी जल्दी आप वैदिक मैथमेटिक्स को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक आप किसी भी और मेथड से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये है ना हमारे इंडिया की जो प्राचीन जो हमारी कैलकुलेशन मेथड्स, तो वो लोगों ने जो मेथड्स बनाए थे रियली बहुत ही अच्छे बनाए थे। अब हम 1000 से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 998 मल्टीप्लाइड बाय 996, ये क्या है? 1000 - 2, ये क्या है? 1000 - 4। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो हमारा बेस है वो समझ लिया होगा। तो अब 998 - 4 is 994, 996 - 2 is 994। मैं यहां लिखूंगा -4 × -2 is +8, तो 8, लेकिन हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 डिजिट्स चाहिए हमें,
यहां तो 994008 ये आ गया हमारा आंसर। तो अब जल्दी जल्दी करूंगा। मान लीजिए 993 मल्टीप्लाइड बाय 984 क्या आया ये -7 -16। तो 984 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो क्या होता है 977। अब -7 इंटू -16 पॉजिटिव हो जाएगा। 7 6 42 एंड 111 तीन डिजिट्स चाहिए थे, 3 डिजिट्स हैं। क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास 2 पॉजिटिव्स होंगे। तो उसी तरह जल्दी जल्दी अगर हम करते हैं तो 1000 से 1002 ये आता है मेरा +8, ये आता है मेरा +2। 1008 + 2 1010 8 2 16। यहां हमें चाहिए 3 डिजिट्स क्योंकि बेस है 1000 तो 80 में लगा दूंगा। ये आ गया हमारा आंसर। सिमिलरली 1016 मल्टीप्लाइड बाय 1000 से एल से 1002 सिंपल रखते हैं अभी +16 +2 तो 1016 + 2 1018 16 2 32 लेकिन 3 डिजिट्स चाहिए क्योंकि हमारा बेस है 1000। इस पार्ट में हमारे 3 डिजिट्स आएंगे तो हमने एक 0 लगा दिया 1018032 ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव की। तो मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1008 को 996 से तो +8 1000 + 8 और 1000 -4 आ गया 1008 - 4 1004। अब +8 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज -32। हमारा बेस है -32, हमारा बेस है 1000। माइनस में आंसर है तो 3 0 क्योंकि हमें 3 डिजिट्स लिए -32। तो ये आ गया हमारा आंसर। इज़न्ट दैट सिंपल। अब मान लीजिए हम एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड को बिल्कुल ही बेस के जो नियर होते हैं नंबर्स पास होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं, मगर आप इसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1032 को मुझे करना है, मान लीजिए 1048 मान लीजिए, तो +32 +48 अगर मैं इसको प्लस करूं तो क्या आएगा 8 और 2 10 4 3 7 1 8 और 1080। तो अगर मैं 1032 में 48 ऐड करता हूं या 1048 में 32 ऐड करता हूं तो आता है 1080। अब सेकंड पार्ट के लिए 32 मल्टीप्लाई बाय 48। तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 48
8, तो क्या हुआ 8 2 16, 8 3 24 और 8 32, 4 3 12, 6 2 और 1 3, 2 5, 1 5 3 6, 3 डिजिट्स यहां चाहिए, तो ये 1 आएगा यहां कैरी के लिए, यानी 1 को हम 0 में ऐड कर देंगे, यह आ गया हमारा आंसर। तो देखा आपने, हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी कितनी जल्दी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मेथड से 1032 और 1048 को कैलकुलेट करते तो आपको कितना टाइम लगता, मगर हमने कितनी जल्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स में एक दूसरा मेथड है जनरल मल्टीप्लिकेशन का, जिसका यूज करके हम किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किन्हीं भी दो का मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स को। इस नंबर को यूज करके आप चाहे 876 से मतलब 1246 को मल्टीप्लाई करें, चाहे जो मर्जी, आप जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन इस जनरल मेथड से कर सकते हैं। और इस जनरल मेथड को हम अपने एक आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, वैदिक मैथमेटिक्स हमारे को बहुत कुछ सिखा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं और बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में तो अभी लोग जानते भी नहीं हैं। तो हम इन ट्रिक्स को यूज करके आगे और बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी कैलकुलेशंस को बहुत आसान बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, आप इन्हीं मेथड्स को यूज करके आप एक और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x + 7। तो आप क्या करेंगे, आप यही मेथड यूज करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8 x², देन फिर क्या करेंगे, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 14x एंड 12x कितने हो गए, प्लस 7 3 21, आ गया आपका आंसर। सो वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत कुछ है, और ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन भी हम आपके साथ एक दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। सो वेट फॉर आवर वीडियोस। और दोस्तों प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो भी हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। हम इन्हें बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे वीडियोस को प्लीज 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 देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू। We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको युवाबडी का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा मकसद है इन्फॉर्मेशन को आप तक इस तरीके से पहुंचाना कि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो सीखिए और फिर दूसरों को भी सिखाइए। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के बारे में आपको उनके रिलीज होते ही पता चल जाए। थैंक यू।